तत्सत आश्रम हरिशरणम के माध्यम से आज लोगों को ब्रह्मचर्य में बड़ी विषमता होती है, भ्रम रहता है। या भ्रम क्या, ब्रह्मचर्य है क्या चीज़, आज इसी पर थोड़ा सा सत्संग होगा। बहुत से लोग प्रश्न फेंक रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के विषय में बोला जाए। ठीक है, आइए आज का सत्संग ब्रह्मचर्य ही पर होगा। इस कलिकाल में, वर्तमान समय में आहार व्यवहार 80% दूषित हो चुका है। कुछ जलवायु के कारण, प्रकृति के कारण, खाद्य पदार्थ के कारण और वातावरण के कारण। वातावरण के प्रभाव से शरीर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शरीर प्रकृति के माध्यम में है। प्रकृति से ही शरीर की संरचना, उसका विकास शनैः शनैः होता है। मनुष्य को अगर ऊर्जावान बनना है, अगर उसका चेहरा तेजस्वी होना है, तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य कैसे पालन किया जाए, इसके अनेकों प्रकार के विद्वानों ने, महर्षियों ने बताया है, लेकिन हमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि समयानुसार जब आदमी अपने पथ पर चलता है और आहार व्यवहार का ध्यान रखता है, उसका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता। हमारे शास्त्र में 4 विधाओं का वर्णन किया गया है। पहला है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, जो कि ब्रह्मचर्य रह करके निरंतर पठन पाठन करता है, शास्त्र का अध्ययन करता है, गुरु के आश्रय में रह करके गुरु सेवा के साथ ज्ञान प्राप्त करता है। भक्त को भक्ति के लिए ब्रह्मचर्य ही जरूरी है। ब्रह्मचर्य के बिना हर चीज़ असफल रहता है। किसी वस्तु का अगर भोग करना है या प्राप्ति करना है आध्यात्म में, तो ब्रह्मचर्य का नंबर 1 स्थान है। और ब्रह्मचर्य को तभी आप कायम रख सकते हैं जब आप अपने मन को सुदृढ़ बनाएं। मन के द्वारा इंद्रियां दौड़ती हैं, मन ही के द्वारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है और मन ही के द्वारा इंद्रियां शिथिल होकर के ब्रह्मचर्य को रोकती हैं। वैसे तो महात्माओं के द्वारा तमाम जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है, जिसके द्वारा ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन ये भी एक हत्या के बराबर होता है। कभी भी किसी के माध्यम से किसी चीज़ को नष्ट नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक हमारे अनुभव के हिसाब से अद्वितीय हीरा है, क्योंकि जिस मानव के शरीर में ब्रह्मचर्य नहीं है, तो 80% वो जीव निर्जीव ही है। एक प्रकार से वो किसी अर्थ का नहीं रहता, उसका विकास बहुत कम होता है। अगर वो चाहे कि हम कुछ भी कर लें, तो उसके अंदर ऊर्जा की कमी हो रहती है और ब्रह्मचर्य से ऊर्जा बढ़ती है। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही शरीर के अंदर चेहरे पर तेज आता है, जिसको लोग कहते हैं कि ये चमत्कारिक संत है, इसके चेहरे में लाइट है, ये ज़रूर ईश्वर के कुछ न कुछ नज़दीक में पहुंच चुका है। खैर, ब्रह्मचर्य का मेन अर्थ है मन को संकुचित करना। मन जब भागे तो मन को खींचना चाहिए। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है तो लगाम से उसको खींचा जाता है तो उसकी दौड़ कमज़ोर हो जाती है। वो जानता है कि मालिक हमें खींच रहा है, इसलिए कि हम विशेष तेज़ी से न दौड़ें। उसी प्रकार से मन वेग से दौड़ता है जब, तो उसको ज्ञान के द्वारा खींचिए। मन बहुत भागेगा, कोई उसमें शंका और भ्रम नहीं करना चाहिए। उसको शनैः शनैः धीरे धीरे मन को खींचिए और आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ करके अपने मन और ज्ञान को अच्छे मार्ग की तरफ सोचने की स्थिति बनाइए। तभी आपका ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से अस्थायी रहेगा। यही है ब्रह्मचर्य का एक मूल सार।